Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss transformational leadership under contemporary approaches of leadership. तो अब इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस को डिस्कस किया था, उनके कंसेप्ट को डिस्कस किया था और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। तो अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं चेंज को। अब जो यहाँ पे लीडर्स होते हैं वो चेंज मेकर होते हैं और वो यहाँ पे फॉलोअर्स का जो बिहेवियर है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसको चेंज कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। उनको यहाँ पे फुल पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज करना है अपना, ये यहाँ पर फॉलोअर्स को बताते हैं। तो ये लीडर्स जो हैं वो इसीलिए चेंज मेकर होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं। तो अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का जो एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बराक ओबामा को हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे अपनी कंट्री के लिए, कि उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, चेंज फॉर गुड किया अपनी कंट्री के लिए। यहाँ पे जो भी उनका टारगेट था, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव थे, जिसको वो अचीव करना चाहते थे, वो उन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का यूज़ करके वो ये चेंजेस कर पाए अपनी कंट्री के अंदर। तो इसीलिए इनको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बोलते हैं, क्योंकि ये एक चेंज मेकर थे। वैसे ही अगर कोई एक लीडर जो है वो अगर अपने फॉलोअर्स को ऐसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि वो उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके बिहेवियर को और उनकी परफॉर्मेंस को चेंज कर पाए एंड चेंजिंग देयर परफॉर्मेंस फॉर गुड, तो इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये लीडर जो है इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल को यूज़ किया। तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो क्या बिहेवियर शो करते हैं या क्या वो जो स्टिमुलस है उसको थ्रो करते हैं, जिससे यहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो बिहेवियर चेंज हो जाता है उनका, ये रिस्पॉन्स होता है उनका कि यहाँ पे उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, वो अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो होता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो लीडर्स हैं वो मोटिवेट कर पाते हैं अपने फॉलोअर्स को, उनको ये बता पाते हैं कि वो ये पर्टिकुलर टास्क जो है उसको अचीव कर सकते हैं। वो XYZ कोई भी टास्क हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो मोटिवेट कर पाते हैं अपने फॉलोअर्स को या सबऑर्डिनेट्स को। मेकिंग अवेयर, मतलब यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को अवेयर करते हैं फॉर दियर पर्सनल ग्रोथ, कि वो कैसे पर्सनली ग्रो कर सकते हैं और उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन देयर इंडिविजुअल गोल्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अवेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि उनको यहाँ पे इंडिविजुअल गोल पर तो फोकस करना है, लेकिन उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है उसको भी अचीव करना है। तो इसीलिए यहाँ पे अवेयरनेस का काम भी करते हैं। यहाँ पर ये लीडर्स जो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो होंगे, मोटिवेट भी करेंगे वो अपने फॉलोअर्स को या सबऑर्डिनेट्स को कि उनको यहाँ पे ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो अचीव करना है और वो उसको कैसे अचीव कर पाएंगे और वो उस एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो हर एक ग्रुप मेंबर को इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन देते हैं। हर एक इंडिविजुअल फॉलोअर के लिए वो यहाँ पे कंसर्न्ड होते हैं, उनको कंसिडर करते हैं, उनके भी ओपिनियंस और इनपुट्स जो हैं उसको कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन है। यहाँ पे लीडर्स जो होंगे वो इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब यहाँ पे फॉलोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन उनको मिल रहा है कि यहाँ पे वो जो लीडर होगा वो हर एक पर्टिकुलर फॉलोअर को यहाँ पे कंसिडर करेगा, वो यहाँ पे अपने हर एक फॉलोअर के लिए यहाँ पे कंसर्न्ड होगा, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर वो लीडर जो है वो कंसर्न्ड होगा। तो अब यहाँ पे ये जो लीडर्स होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं, वो यहाँ पे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर पाते हैं, कोई चेंज को मेक कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे ये लीडर्स जो होते हैं वो विजनरी होते हैं, वो यहाँ पे एक विज़न को फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म विज़न को फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर अपनी कंट्री के लिए। तो इसीलिए इन लीडर्स को हम कह सकते हैं कि ये विजनरी होते हैं और ये यहाँ पर चेंज एजेंट होते हैं और वैल्यू ड्रिवन होते हैं, मतलब वो वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं यहाँ पर, तभी वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाते हैं।
और जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होंगे वो यहाँ पर बिलीव करते हैं अपने फॉलोअर्स में, कि वो यहाँ पे पहले उनका खुद का बिलीव जो है वो होना चाहिए उनके फॉलोअर्स के ऊपर, तभी वो यहाँ पे उनको इंस्पायर कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे चेंज मेक करने के लिए। तो इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं अपने फॉलोअर्स के ऊपर। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, जिनकी लर्निंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्न करते रहते हैं, तभी वो यहाँ पे चेंज मेक कर पाते हैं। तो यही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो यहाँ पे बेटर होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे थे सिर्फ लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच, एक्सचेंज को हम वहाँ पे देख रहे थे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि लीडर्स जो हैं वो कैसे इंस्पायर कर पाते हैं, कैसे मोटिवेट कर पाते हैं अपने फॉलोअर्स को, और वो एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर पाते हैं, चेंज मेक कर पाते हैं। तो अब अनलाइक ट्रांजैक्शन लीडरशिप, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन लीडरशिप के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ही हम अचीव कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ही मोटिवेट कर पाते हैं सबॉर्डिनेट्स को या फिर फॉलोअर्स को। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के अंदर क्योंकि जो लीडर्स हैं वो एक विजन फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर कर पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं, अनलाइक ट्रांजैक्शन लीडरशिप। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो बेटर होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से। तो अब आई होप आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को समझ गए होंगे, थ्रू एग्जाम्पल भी आप इसको समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है वो है यहाँ पर करिज्मेटिक लीडरशिप, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी अप्रोच है करिज्मेटिक लीडरशिप। तो अब करिज्मेटिक लीडरशिप के अंदर हम यहाँ पे करिज्मा एज करिज्मा देखते हैं लीडर्स को, और करिज्मा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब यहाँ पे होता है डिवाइनली इंस्पायर्ड गिफ्ट। अब मतलब यहाँ पे ये जो लीडर्स होते हैं उनको एज करिज्मा यहाँ पर देखते हैं जो फॉलोअर्स होंगे वो, और वो यहाँ पर जो लीडर्स के ट्रेड्स हैं, मतलब जो भी इनकी क्वालिटीज़ हैं, जो हमने ट्रेड अप्रोच में स्टडी किया था कि वहाँ पे हम क्वालिटीज़ देखते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीडर्स के, उससे वहाँ पर इंस्पायर होते हैं फॉलोअर्स। तो वही यहाँ पर करिज्मेटिक लीडरशिप के अंदर भी है कि यहाँ पर एज करिज्मा देख रहे हैं फॉलोअर्स जो हैं वो अपने लीडर्स को, तो यहाँ पर लीडर्स की क्वालिटीज़ पे हम यहाँ पर जज कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यहाँ पे फॉलोअर्स। तो यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं या वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लीडर की क्वालिटीज़ से, उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं और जो ट्रेड्स हैं उसके, उसी से यहाँ पर फॉलोअर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो लीडर्स को ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर जो वो लीडर है, वो एक पर्टिकुलर लीडर जो है वो यहाँ पर स्पेशल पावर्स हैं उसके पास, कि मतलब उसके ट्रेड्स कुछ ऐसे हैं या क्वालिटीज़ कुछ ऐसी हैं उस लीडर की, जिससे यहाँ पर फॉलोअर्स जो हैं उसको किसी एक सर्टेन करिज्मा की तरह परसीव करते हैं, कि यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उस लीडर के पास कुछ करिज्मेटिक क्वालिटीज़ हैं, और यहाँ पर इसीलिए वो फॉलोअर्स जो हैं वो ये परसीव करते हैं कि ये जो लीडर्स हैं वही उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे गुड लीडर जो है वो प्रूव हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली, बट ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उन लीडर्स को भी अगर वो एज लीडर्स एक्ट करते हैं तो यहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे यहाँ पर उन लीडर्स से, क्योंकि वो जो लीडर्स हैं वो एज करिज्मा है उन फॉलोअर्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिपेंड करता है फॉलोअर्स के ऊपर कि वो उस एक पर्टिकुलर लीडर को कैसे परसीव करते हैं, क्या परसेप्शन उनका है उस एक पर्टिकुलर लीडर को लेकर, उसकी क्वालिटीज़ से वो कितना इंस्पायर्ड हैं या कितना पसंद करते हैं उस एक पर्टिकुलर लीडर की क्वालिटीज़ को या फिर ट्रेड्स को।
तो ये यहाँ पे करिज्मेटिक लीडरशिप जो है वो यहाँ पे ट्रेट अप्रोच से सिमिलर है, जिसमें हमने क्वालिटीज़ पे ही फोकस किया था कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, एक्वायर्ड क्वालिटीज़ नहीं होती उनकी, वो बॉर्न लीडर्स नेचुरल लीडर्स होते हैं। तो वही यहाँ पर करिज्मेटिक लीडरशिप में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करिज्मेटिक लीडर्स के जो फॉलोअर्स हैं वो ये परसीव करते हैं कि यहाँ पर जो लीडर है उसकी बिलीव्स जो होंगे, जो ये करिज्मेटिक लीडर है इसके जो बिलीव्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट होंगे। वो जो भी यहाँ पे बिलीव कर रहा है, अब वो हो सकता है फॉलोअर्स के बिलीव से डिफरेंट भी हो, तब भी यहाँ पे ये जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे लीडर के बिलीव को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जो लीडर का बिलीफ है वही करेक्ट है। तो आई होप आपको यहाँ पे करिज्मेटिक लीडरशिप जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी अप्रोच है लीडरशिप इन डिसीजन ग्रुप। तो अब यहाँ पर लीडरशिप इन डिसीजन ग्रुप में, डिसीजन ग्रुप हम कह रहे हैं कोई भी, लेट्स से अगर कोई मीटिंग है, अब मीटिंग्स क्यों कंडक्ट होती हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मीटिंग्स के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको यहाँ पर लिया जाता है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस को लिया जाता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स के अंदर। तो अब इसी को हम यहाँ पर डिसीजन ग्रुप कह रहे हैं। और अब उस मीटिंग में एक हेड भी होगा और इसी को हम एज लीडर देख रहे हैं कि अब वो जो हेड है वो यहाँ पे उस मीटिंग को लीड कर रहा होगा। तो अब ये जो मीटिंग है वो कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कंडक्ट की जाती हैं, जिससे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको अचीव करने में हेल्प होती है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स अगर अराइज हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनका रिजोल्यूशन भी होता है। तो अब यहाँ पे ये जो मीटिंग्स हैं इनको कंडक्ट करने का जो इफ़ेक्ट होगा उसको यहाँ पे इन्हांस करने के लिए कि यहाँ पे जो जिस भी एजेंडा से वो मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई है, लेट्स से अगर कोई डिसीजन जो है वो उस मीटिंग में लेना था तो उसको क्विक डिसीजन मेकिंग करने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उस डिसीजन को, जिससे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो पाए। तो इसलिए यहाँ पर मीटिंग्स को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, बाय इफ़ेक्टिव लीडरशिप। तो इसी को हम यहाँ पे लीडरशिप इन डिसीजन ग्रुप में देखते हैं। इसमें यहाँ पर लीडर का जो बिहेवियर होगा उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, इफ़ेक्टिवनेस पे ही यहाँ पर फोकस हो सकता है कि कैसे इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो डिसीजन ग्रुप में डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर सकती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकती है। तो यही था यहाँ पर कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के अंदर, जिसमें हमने 4 डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी किया: ट्रांजैक्शन लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, करिज्मेटिक लीडरशिप और लीडरशिप इन डिसीजन ग्रुप। तो आई होप आपको यहाँ पर लीडरशिप थ्योरीज जो हैं वो समझ में आई होंगी। सो विद दिस वी आर डन विद मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।